ऐसा अभी जाने लगे और इतना जल्दी, और सुबह के तकरीबन 6:45 हो रहे हैं। चले, मैंने आपकी बात तो करा दी अम्मी से, आपने अफसोस कर लिया। अफसोस भी कर लिया। गाइस मैं वहीं अपने पॉइंट पे आया था और ये पॉइंट है जी, ये 3 जो है इस तरह के ज़मीन छोड़ के, ये ज़मीन का हिस्सा इस तरह बढ़ता है, यानी 3 छोड़ के चौथे पे आओ तो यहाँ पर रोलिंग अच्छी होती है। तो यहाँ पर खड़े होकर मैं घास देख रहा था और हरियाली का मज़ा ले रहा था, और यहाँ पर जाने चलते चलते वकार और फातिमा भी आ गए इजहान से मिलने के लिए। कल इजहान वकार को देख के बहुत रोया, डर गया, पता नहीं क्या अचानक से देख के पहचान नहीं पाया, तो बहुत रोया। तो आज दोबारा वकार सुबह में आया इजहान से मिले ख़ास, और मैं सस से बैठ के बातें कर रहे हैं। और अभी शायद ये लोग जाएंगे, इनकी टिकटें हुई हुई, लेट्स सी के कब तक निकलेंगे यहाँ से, और शायद आज की हैं, पता नहीं कल की हैं। अभी तो आए हैं, ये इजहान से मिले, यहाँ अपलोडिंग कर रहा था, तो अभी मुझे आवाज़ दी वो करने, तो मैंने बोला चलो चलो अंदर हम आ रहे हैं। बस मैं 10 मिनट में निकलूँगा यहाँ से, क्योंकि अपलोडिंग तकरीबन हो चुकी है और 10:43 हो रहा है। फिर मुझे भी कुछ टिकट्स की अरेंजमेंट करनी थी और अब्बू को भी मिलना था, और अब्बू का एक काम करना था जो कि अम्मी ने लाजमी करने को है, तो वो भी कराते हैं। तो जब तक चलते हैं इनसे मिलते हैं। अब्बू की स्टोरी सुना रहे हैं। अब्बू ऐसे कई जगहों पे पीछे से गायब हो जाते हैं भाई, वो उनको लगता है शायद हमको लेके जाएंगे। नहीं, मैंने अब्बू को बुलाया सुबह। हाँ। तो कल तो आपने बोला वो सादकाबाद गए। हाँ, मैंने बोला अब्बू वकार आ रहे, 2 मिनट रुको, पीछे से मैं आया। नहीं, वो सादकाबाद नहीं गए थे। वो सादकाबाद नहीं थे, वो सामने घर में छुपे हुए थे। वो सामने घर में तो रोजाना होते हैं, कल रात भी वहीं थे। अभी सुबह वहीं थे, क्योंकि वहाँ पर जो यासिन मामू रहते ना, नहीं भाई मुझे सादकाबाद का बोल गए, मतलब ये है कि वकार पकड़ के ले जाए ना। यासिन मामू सुबह आए तो मैंने उनसे हाल हवाल के, मैंने अब्बू सादकाबाद से कब आएंगे? बोला कौन सा सादकाबाद, वो तो मेरे घर पे सो रहे हैं। हाँ, आमिर भाई ने कहा था कि वो मुझे यहाँ सादका, हमें क्या बोला तैयारी करके मैं सादकाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, फिर मैंने बोला चलो अब्बू मैं भी चलता हूँ, बोलते गाड़ी में जगह नहीं है, गाड़ी में जगह ही नहीं है। फिर मैंने कहा अमीन मामू आ रहे मिलने, फिर कहानी को जिन्हें चले यही शादी रही, अब्बू आगे इनसे मुलाकात करते हैं। इनसे मैं तो मिलता रहता हूँ, अभी वकार साहब मुलाकात करने जा रहे हैं। तो क्या हुआ भाई, आगे की स्टोरी क्या थी? आगे ये थी कि यासिन मामू को मैंने कहा कि अब्बू को पैगाम भेजा दें कि वकार आपके बेटे जो ना आए में बुला रहे हैं। तो वो आए, सुबह सलाम दुआ की, मैंने अब्बू मैं आ रहा हूँ फातिमा को लेके, ऐसे गया, फिर बोला अब्बू गायब। अब्बू गायब क्या? अब्बू कहाँ गए? बोला वो आजम भट्टी ये करके। असल पता क्या, आगे की बातें पता थी ना, इसलिए बहुत सारी बातें, वो क्यों सुनता तुम्हारी बात? जाने की बातें नहीं की थी, मैंने बोला कि मैं बुला के लाता हूँ। उसको पता थी आगे क्या बात हो रही है, अब्बू को ऑलरेडी पता था आगे बात क्या हो रही है, वो तुम्हारी सुननी नहीं उसने। चलो ठीक हो गया, हम जाएं, आज जा रहे हैं वापसी। इजहान से दोस्ती होगी दोबारा? हाँ, दोस्ती होगी। कल तुमने बड़ा डराया उसको यार, तो फिर हमारी मजीद जो है ना दोस्ती। कल ऐसा रोया चाचा को देख के, घबरा गया कि कोई नया बंदा आया। चलो ठीक हो गया। अभी रो गया था, चुप था जब मैं बाहर लेके आया, रो गया। अच्छा चलो फिर, बंदे को वैसे वो देर से नया बंदा नहीं, वो पुराना दोस्त ये है, वो भूल गया है ना, दोस्त खराब हो गया। नए दोस्त बना लिए ना उसने। बहुत सारे इधर दोस्त बनाए भाई इजहान ने, बहुत सारे दोस्त। हाँ, नैना से भी दोस्ती लगी हुई उसकी। चाचू मामू सारे दिन उसके उठा के मामू, हाँ वो अब्बू ना, सोहेल भाई, सोहेल का बड़ा फैन है। अब्बू और सोहेल इन दोनों की गोद, मेरी गोद में भी नहीं आते। मौसम भाई की बेटी नैना भी, उसके साथ मैं वीडियो देख रहा हूँ, वो भी सही, उससे दोस्ती हुई है ना। हाँ बिल्कुल जी। चलो सही है, ओके जानी बाजी। चलिए, चाली बाजी सब जरूरी काम कर रही है। गोबर खा रही है। क्या उठा रही है? गोबर। चलो अच्छा है, सफाई कर रही है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इजहान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाई और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद है। तो भाई इस चीज़ को वर्ड कीजिएगा कि मेरी अंदर जो है ना सैंडो पहनी हुई है, सैंडो नहीं बनी, इसको कहते हैं जी, क्या कहते हैं इसको, इनर, मोटा इनर। इसी वजह से मुझे सर्दी नहीं लगती, इसलिए मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ या शर्ट्स में घूम रहा हूँ, क्योंकि अंदर मैंने मोटी सी इनर पहनी हुई है विदाउट स्लीव्स। तो इजहान भी कुछ कहना चाह रहा है आपसे गाइस? मैंने भी पहनी हुई है। इनर नहीं बने? अच्छा, इजहान और दोनों बाप बेटे ने ना अंदर से इनर पहनी हुई जगह। इजहान हेलो कह दो, हेलो गाइस। इजहान जो है ना अभी कह रहा है कि वो ना माहौल बनाए थोड़ा सा। जी बिल्कुल, जाए आप। और इजहान कॉलेज पर ले जा रही है भाई, थोड़ा सा चकाचक लगाने। हम जा रहे हैं शहर, और शहर के बाद मैंने अब्बू से भी रब्ता करना है और एक बंदे से भी रब्ता किया हुआ है, जिससे हम पॉलिसी का काम करना था, जो भावलपुर में है। तो उनके भी घर विजिट करना इंशाल्लाह, वो बुला रहे थे। तो लेट्स सी कोई कन्विंस हो जाए तो फिर हम निकलें।
तो आज तो हम शहर से होके आएंगे बाइक पे, इसके बाद फिर कन्वेंस अरेंज करनी पड़ेगी इस सब काम के लिए, क्योंकि भावलपुर थोड़ा सा दूर है, यानी कि 50-55 किलोमीटर ऐसी कुछ है या 60। तो आने जाने में अब्बू भी साथ होंगे, कुछ लोग मेरे साथ और भी होंगे, तो इसलिए कन्वेंस की ज़रूरत है, तो वो भी अरेंज कर लेंगे इंशाल्लाह। तो खैर जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। इसी प्यार मोहब्बत अखलाक को बरकरार रखिएगा और व्लॉग प्लीज़ पूरा एंड तक रखिएगा और बने रहिएगा। चलें जी गाइस, अभी हम सब रेडी हो गए हैं और मैं अपनी चाय कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि हमेशा मैं चाय में लेट करता हूँ, इसलिए लेट हो जाते हैं गाइस। मैं चाय पीता हूँ इसलिए लेट हो जाते हैं। और मैं ना ये वाला गाउन अपनी बहन से लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा ना सानिया ले गई है, उससे ना उसका गाउन जल गया था, तो मैं बगैर गाउन के ना शहर नहीं जाती। वो ग्रीन वाला ना मेरा लगता है मैला हुआ पड़ा, इसलिए सना से लेके आई हूँ मैं। ये भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह, इसके बाजू तो देखे कितने बड़े बड़े हैं। खूबसूरत लग रहा है वैसे। जी, ये स्कूल में टीचर जैसे पहनती थी। मैं भी ऐसे पहनती थी जब 8th क्लास में थी। मेरी स्कूल में ना टीचर जैसे पहनती थी। अच्छा, वो मैंने ना आयशा को दे दिया था वो वाला बुर्का, अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझसे ना छोटा हो गया था, मेरा कद लगता है थोड़ा सा बढ़ गया था, मुझे छोटे बुर्के ना अच्छे नहीं लगते। अब देखिए कितना लंबा है माशाल्लाह। अम्मी पहले बोल रही थी मैं बुर्का नहीं पहनूंगी, अभी पहन रही हैं। हमने कहा ना बुर्का पहने। जी, वैसे आज काफ़ी माशाल्लाह धूप निकली है, पर उसके बाद वो बन गई थी बारिश, अभी दोबारा आ गई है। कुछ कह नहीं सकते, बारिश का भी नहीं कह सकते ना धूप का कह सकते। नहीं, अभी ये मौसम बारिश का है, आएगी बारिश। आप ना जल्दी से चाय ख़त्म करें, मुझे पता था कि आपकी चाय में इतना टाइम बनने पे नहीं लगता जितना ख़त्म होने में लगता है। वो स्लो चाय को स्लो पी जाता है। अच्छा चलें, खैर अम्मी भी रेडी हो गई और इजहान का मामू उसके पास आ गया है, वो बैठा हुआ है, वो देखिए उसकी अम्मा बैठी हुई है, इजहान की अम्मा। अभी हम जा रहे हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। यहाँ पर सना ने ऐसे ऐसे करके कुछ चीजें बताई हैं। सना की छोटी सी लिस्ट आई है। सना बताओ, सना बताओ बताओ ऐसे गिन के बताओ, गिन के। ऐसे 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 अच्छा बताओ तो सही सना, हम भूल जाएंगे, वीडियो होगी ना फिर देख लेंगे। 100 रुपए, 100 के दही भल्ले, 100 के किन्नू, 100 के अमरूद, और आगे बता रही थी भूल गई, वो भूल गई हूँ। अब बता। 100 के दही बड़े, 100 के अमरूद, 100 के किन्नू मोटे मोटे, और ऐसे से करी। और चौथा क्या था? चौथा भूल गई। अमरूद तो हो पक्के पक्के, कच्चे ना हो, और किन्नू हो मोटे मोटे, छोटे ना हो। बताई तो है। अच्छा सही है, चलिए अम्मी चलें जल्दी करें। चलो भाई, चलो चलते हैं। हमारी सारी रेडी है और निकलते हैं। गाइस अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड वहाँ से गए पेट्रोल डलवाने के लिए। और ठंड काफ़ी बढ़ी है माशाल्लाह, इतनी ठंड है ना, मैंने तो जर्सी भी नहीं पहनी और टोपी भी नहीं पहनी। अम्मी जो वो टोपी लेके आए ना वो तो नहीं पहन रही, आप पहन लीजिएगा, सही है, सर को हवा लग जाएगी। आपने बहुत पतला बुर्का भी पहना है, ये दुपट्टा भी। बुर्का पहन के या मेरे बुर्का आप जर्सी भी पहन लेती ना, अभी यहाँ पे सर्दी है ना। अचानक ठंड आ गई। हाँ अचानक आ गई है, यही बोल रही हूँ, सुबह से बादल बढ़ रहे हैं आज। हम आए हैं अपना काम निपटा के, सबसे पहले अहमदपुर के बीचों बीच खड़े हुए हैं जी ये गोलगप्पे वाले भाई। इनके साथ दूसरी तीसरी बार सलाम दुआ हो रही है और ये लिजबा का बहुत पसंद है। देखो हंसी चेक करो, हंसी। अच्छा आप नहीं खा रही? खा ले थोड़े से। ये कैसे, इनको पसंद है आपको पसंद नहीं, क्यों? ये बड़ी बात है यार, इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके लिए भाई गोलगप्पे वाले जहाँ नजर है वहाँ बाइक रुक जाती है स्पेशली, और स्पेशली गोलगप्पे खिलाए जाते हैं। तो अभी गोलगप्पे ले रहे हैं अलिशबा के लिए, ये खा लेंगी। उसके बाद अभी आगे जाएंगे ये लोग, ये दही बड़े खाएंगी दोनों। तो दही बड़े इनको खिलाते हैं, और मुझे कुछ कैश भी ड्रॉ कराना था, फिर टिकट का भी करना था, फिर आगे वो भी करना इंशाल्लाह। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अभी 2:30 हो रहे हैं, बहुत टाइम है हमारे पास। तो आगे से और 2-3 काम निपटाते जाएंगे। सबसे पहले जी गोलगप्पे, उसके बाद काम दूजा। तो ये जी स्कूल के सामने बिल्कुल खड़े होते हैं भाई, इनसे अक्सर इस वक्त खाती रहती हैं। मुझे तो बहुत सादा लगते हैं ये, लेकिन इनको पसंद है चटपटे। तो गाइस ये प्रोटेक्टर हमने लिया है इसका, यानी कवर लिया है, इसके अंदर ऑलरेडी ग्लास ऐड है। और ग्लास ऐड ऐसे हैं कि इसके ऊपर कैमरे के ऊपर प्रोटेक्शन ग्लास लगवाए थे मैंने, वो चेंज करवा दी क्योंकि वो ब्रेक हो गए थे और वो प्रोटेक्टेड थे इस वजह से, तो मुझे वो चेंज कराने थे। अभी इन्होंने ना ऐसा मुझे कवर दे दिया जिसके ऊपर प्रोटेक्टेड ग्लास लगे हुए ऑलरेडी, यानी कवर के अंदर अब आ गए हैं, ज़बरदस्त बेहतरीन। और उसके साथ साथ अलिशबा का मोबाइल बनवाना था मैंने, उसके ऊपर प्रोटेक्टेड लगवाना था, कवर भी लेना था, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका था, उसको हम काफ़ी टाइम से चेंज नहीं करवाते, तो वो भी करवाएं। तो चलिए जी वो भी दिखाते हैं आपको। तो वो भाई ने फेंक दिया, आपको दिखाते हैं। वो जो प्रोटेक्शन ग्लास है वो टूट गया था, काफ़ी बहुत ही इशू हो रहा था कैमरे का। अब ये ऐसा लगाया इन्होंने कि इसके अंदर ही प्रोटेक्शन ग्लास है, वो घर जाकर वो उतरवा के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले लक्ष्य का मोबाइल बन रहा है, खुश है, अभी प्रोटेक्टर भी लग गया, उसका कवर भी आ गया है। खुद ही आके बनवा रही थी। तो जब तक मैं आगे से काम करने गया था वो भी करवा के आ गया हूँ। और आज फिर पुलिस वाले हाथ दे रहे थे, बड़ी शर्मिंदगी से पीछे हट गया कि मैंने उनको इशारा किया, भाई अब क्यों हाथ दे रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी बाइक पर ग्लास लगे हुए, लाइटें पूरी है मुकम्मल, उसके साथ साथ हेलमेट भी मैंने पहना हुआ है और अकेला बंदा था, तो वो शर्मिंदगी से खुद ही साइड बैठ गया।
फिर भी हाथ देने पहुंच रहा था कि किसी न किसी तरह पकड़ूं। जब मैंने उसको आंखों से इशारा ही कर दिया कि भाई अब क्यों आ रहा है, तो साइड पे हट गया। तो चले जी, अभी हम आगे जाएंगे और भी कुछ चीज़ें लेनी है वो भी देखते हैं। तो ये जी नया कवर, साथ में प्रोटेक्टर भी लग गया, उसके साथ बैक कवर भी लगवा दिया, क्योंकि हमें वन प्लस के कराची में मिल नहीं थे, पंजाब में मिल गया भाई, बहुत ही खूबसूरत। अब ये है कि ये नया है, वो पुराना था काफ़ी, और इसके अंदर ये गिलास भी काफ़ी टूटा हुआ था, देखें अब बिल्कुल ठीक लग गया है। हमें क्या खाओगी? चलो भाई, हमें ये तो नहीं है अच्छी बात। क्या 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 अच्छी बात है बताओ मुझे। हमें बोल रही है मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वो जब आएगा ना खाना मजबूरी बन जाएगा। अभी खाएंगे ये भी, कब से कितना टाइम हो गया आप लोगों ने जिन्होंने नहीं खाया कुछ। मेरी तो ये चीज़ें फेवरेट है, दही बड़े, समोसे, पकौड़े। ये तो महंगे भी नहीं है कि ऐसा लगता है कि हमें खा लेना, या पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगी। अब देखें, खाएंगे, सब खाएंगे। चले मंगाए, आप अपनी मर्जी से हमारे लिए कुछ मंगाए। बस ठीक है, जूस भी पिएंगे। तो गाइस ये आ गई हमारी मज़ेदार दही बड़े की प्लेट। अब मैं क्या बताऊँ, मैं इनकी तो दीवानी हूँ। एक समोसे मैंने देखा है, मैंने सफेद साग बना हुआ है। नहीं अम्मी, ये सब चटनी है। अम्मी के भी ये फेवरेट है और मेरे भी ये बहुत फेवरेट है ना अम्मी? माशाल्लाह अम्मी को ये 2 प्लेट भी दोनों ये खा जाएगी, क्योंकि अम्मी को इतने पसंद है, और जो चीज़ नहीं पसंद आती वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते। खैर अभी टेस्ट करते हैं, माशाल्लाह बहुत मज़े वाले लग रहे हैं, फिर चलते हैं। गाइस अभी हम आए हैं इस सेल पे, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग 280। अभी अम्मी जा रही है कुछ लेने के लिए, मैं भी जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं। हमने खाना तो खा लिया, एक बार हम पहले भी यहाँ पर आए थे जब हम गए थे कल, खैर अभी फिर से आए हैं यहाँ पे। ये तो रश भी नहीं है, ये चल के ना देखते यहाँ से क्या लेना है। अम्मी को कुछ लेना था। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा प्यारा और क्यूट मेकअप है, पर मैं नहीं ले सकती, यूज़ तो होता ही नहीं, ऐसे पैसे ज़ाया हो जाते मेरे। अच्छी बात नहीं है हस्बैंड का खर्चा एक्स्ट्रा करवाना। खैर यहाँ पर देखें कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें, ये हम किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये वाला ये मिल गया, इसकी प्लेट्स नहीं मिली। हाँ इसका डिश का सेट मिल गया। सेम है, हाँ, पर ये मिल गया डिश का सेट नहीं। प्लेट नहीं मिल रही। प्लेट्स नहीं, डिश का सेट है, दिखाता हूँ आपको। पूछो तो सही वरना मिल ना जाए। ये हमें किसी को गिफ्ट दे सकते हैं हम। ये छोटा सा टेडी बियर भी, और ये पूरा मग का सेट भी अच्छे है ना। हमें इज़हान के लिए क्या रखा है यहाँ पर आजकल, देखो हमारे इज़हान के लिए ऊपर कपड़े हैं, कुछ खेलने की चीज़ें, कुछ कपड़े भी हैं ऊपर। देखो खिलौने, देखो ये रखे हैं। ये हेयर बैंड है, कब से मैंने लिए भी नहीं है। चूड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, ये देखें। इज़हान चूड़ियाँ पहनेगा? नहीं मैं अपने लिए देख रही हूँ मम्मी, क्या हो गया। ये भी है हेयर बैंड, बाल भी हैं। चलें जी, फाइनली अम्मी को जो चीज़ लेनी थी वो मिल गई है। घी के लिए ना बाल्टी लेनी थी, वो भी मिल गई है। ये हाफ के जी की है, हाफ के जी अम्मी केजी की ले लेना, हाफ केजी की ना ले। बड़ी वाली है, फिर ये फुल गई है, ये केजी। हाँ यही ले लें, यहाँ पे देखिए सब कुछ मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पर हम आए हैं जी राजम्मा के लिए और सना के लिए अमरूद और किनू लेने के लिए। उनको किनू और अमरूद चाहिए थे, वो कह रहे थे हमारे लिए चाहिए। चलो हमने यहाँ से ले लिया, और दही बड़े मंगाए थे सना ने, वो भी हमने ले लिए। और अभी हम जा रहे हैं आगे, शहर में आके रुके हैं। तकरीबन टाइम हो गया है काफ़ी, 4 बज रहे हैं, और सूरज तो निकला नहीं, शाम हो गई है, और अजहान भी घर में है, तो हमें फ़ौरन पहुँचना है वहाँ पर। तो हमारे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, हम फ़ौरन निकलते हैं और घर पहुँचते देखते जी इज़हान के साथ थोड़ा खेलते हैं, इज़हान के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इज़हान मिस कर रहा होगा, तो बस ये भाई अभी पार्सल करते थे, इनको पे करते हैं और यहाँ से फ़ौरन निकलते हैं। यहाँ पर देखिए रोज़ हमारी बेडशीट चेंज होती है। अम्मी को एक अच्छी लगती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हम जब तक हम है ना, मुझे लगता है रोज़ बेडशीट चेंज होगी। यहाँ पर देखिए अभी चेंज हो रही है। माशाल्लाह अम्मी कितना बड़ा बेड है माशाल्लाह। कराची में तो अम्मी छोटे छोटे होते हैं, हम 2 बंदे भी नहीं आ सकते। यहाँ पे तो हम माशाल्लाह 4 बंदे आते हैं। घर भी हमें छोटे छोटे उधर। जी यहाँ पे इज़हान सोता है, यहाँ पे मैं सोती हूँ, यहाँ पे मुजम्मिल सोता है। कितना बड़ा बेड जो है अम्मी, ये गद्दा कुछ बड़ा नहीं लग रहा? गद्दा उधर से बड़ा है। क्यों इतना बड़ा है? वो बड़ा था। अच्छा सही है। गाइस, यही व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सबसे एक बार शेयर कर रही थी, कल जो है हम गए थे टिकट्स कराने, पर
हमारी एक बहुत ख़ास है। अल्लाह पाक उनकी हर मुराद पूरी करें, उनकी हर दुआ पूरी करें। उन बेचारे का एक काम आ गया था तो हम इस वजह से ना रुक गए हैं। वो बहुत ही ख़ास है और बहुत अच्छी हैं। अल्लाह पाक उनकी हर मुराद पूरी करे। उन बेचारे के ना थोड़े से मसले हो गए थे, आपको पता तो है हर जगह पे किसी न किसी का कोई ना कोई दुश्मन लाजमी होता है, कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। खैर अल्लाह पर मैं तो दुआ करती हूँ कि उनकी हर मुराद पूरी हो जाए। उनका एक छोटा सा काम आ गया था तो उसकी वजह से हम यहीं पे रह गए हैं। टिकट्स हमने नहीं कराई, शायद 2 दिन पहले ही करा लें, तो जुमेरात तक उनका काम हो जाएगा। अल्लाह करेगा, मैं तो दुआ करूँगी कि पूरा काम हो जाए उनका। तो इस वजह से हम रह गए हैं, वरना हम चले जाते 1-2 दिन में ही। पर खैर मुझे खुशी होगी कि मैं किसी के काम आ सकती हूँ। बहुत खुशी होगी कि मेरी वजह से किसी का कोई छोटा सा ही काम हो जाए। अच्छा, एक बात और शेयर करनी थी जिसकी वजह से थोड़ी सी खुशी आई है कि मेरी जो मिस है ना, जिससे मैं ट्यूशन पढ़ती थी, आप सबको पता होगा, मिस हस्बैंड की कज़न की बेटी है और मेरी वो टीचर है। तो अल्लाह पाक उनके भी बहुत बहुत अच्छे नसीब करे। उनकी शादी की डेट फ़िक्स हो गई है और उनकी शादी 2 मंथ बाद है, नहीं 2 शायद 1 डेट, इसी रमज़ान के बाद उनकी शादी है। और उन्होंने मुझे ख़ास इनवाइट किया और बोला कि शॉपिंग सब कुछ कभी जाके कर लेना, बाद में कोई बहाने नहीं बनाती रहना। और कल भी वो आई थी, परसों भी आई थी। मुझे रोज़ बोलते कि जैसे हम तुम्हारी शादी में आए थे ना, तुम भी आना वरना हम बात नहीं करेंगे। खैर मैं तो ज़रूर आऊँगी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो बहुत अच्छी हैं, दिल के भी बहुत साफ़ हैं। अल्लाह पाक उनके भी बहुत अच्छे नसीब करे और उनकी और बहनों के भी। उनकी शादी की भी डेट फ़िक्स हो गई है, माह रमज़ान के बाद उनकी शादी है। हम भी आएंगे इंशाल्लाह। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे हैं कि हम आएंगे फिर शादी अटेंड करना, फिर चले जाएंगे। तो शायद 1.5 मंथ बाद या 2 मंथ बाद उनकी शादी होगी। तो मैं अपने सारे कपड़े ना अपनी अलमारी में टंगा के जा रही हूँ जो मैं शादी के लिए लेकर आई थी। मैंने इतने नहीं पहने, मैं 4 ड्रेस लेकर आई थी शादी के लिए, एक ब्लैक, एक येलो, एक रेड वाला और एक महरून वाला। रेड वाला तो मैंने एक वलीमे पे पहन लिया था, बाकी 3 ड्रेस मैंने इस अलमारी में रख दिए कि आने जाने में ना लेकर आना बहुत मसला होता है। खैर इसी में मैंने रख दिए हैं। तो और भी मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि मैं किसी की शादी पे ना एक साड़ी पहनूं। मैं इंशाल्लाह साड़ी भी बनवा के आऊँगी, वो भी ब्लैक कलर की। मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है और मैं इंशाल्लाह बनवा के आऊँगी और अच्छी सी बनवाऊँगी। अभी व्लॉग भी एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरी मिस के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनके नसीब बहुत अच्छे करे।